हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज मैं कुछ नया लेकर आई हूँ आपके लिए। मैं आज आप लोगों के लिए हकीकत में होने वाले जिन के किस्सों को बताऊंगी जिन्हें आप अपने आप से बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपने पहले किस्से से। ये किस्सा वो अपनी भांजी का बता रही हैं। इस किस्से में वो बताती हैं कि उनकी भांजी के साथ कुछ वक्त से बहुत अजीब सा घट रहा था, पर क्योंकि वो खुद भी बहुत ज्यादा छोटी थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक्चुअल में देख क्या रही है और वो इस आप बीती को किसे बताए। एक रात जब हम सब साथ में लेटे हुए थे तभी डरकर मेरी भांजी मुझसे लग गई और चिल्लाने लगी, उसे रोको, ये मुझे ही देखे जा रहा है। हम सब ने पूछा कमरे में हमारे अलावा कौन है, कौन तुम्हें देखे जा रहा है। तो उसने गेट के बराबर में इशारा किया और बताया वो उसे घूर रहा है और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। फिर किसी तरह हमने उसे रात में सुलाया। फिर अगले दिन रात में वही मखलूकात जो कि उसे एक रात पहले दिखी थी वो फिर से उसे दिखने लगी और वो फिर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। इस चीज को देखकर मैंने अपनी भांजी से उसका हुलिया पूछा जो मखलूकात उसे दिख रही थी। उसने उसका हुलिया बताया कि उसका चेहरा बहुत ज्यादा जला हुआ है और वो दिखने में बहुत ज्यादा डरावना है और वो रेगुलर मुझे घूर रहा है। ये सुनकर मैं समझ गई और मैंने तभी डिसाइड करा कि मैं हुमैरा को लेकर मौलाना के पास जाऊंगी और उन्हें बताऊंगी इस किस्से के बारे में। जब मैंने मौलाना को बताया, मौलाना ने बताया कि बच्ची पर असर हो गया है। उन्होंने उसे तावीज दिए। बहुत दिनों के इलाज के बाद हुमैरा ठीक तो हो गई, पर ना ही तो अब वो किसी से पहले की तरह बात करती थी और ना ही अब वो खुश रहती थी। अब वो चिड़चिड़ी रहने लगी थी और कम बोलने लगी थी। हमारे साथ कुछ ऐसा हो हम लोग पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। इट्स रियली हॉरिबल। कुछ सालों पुरानी बात है, जब मेरी प्रेगनेंसी का 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा था। मैं तभी सो पाती थी जब मॉर्निंग होती थी। बिल्कुल उसी तरह एक रात में जाग रही थी। मैंने एक अजीब सा दबाव महसूस किया बेड के दूसरे सिरे पर, और वो दबाव मेरे पैरों की तरफ था, जैसे कोई बहुत भारी चीज मेरे बेड पर रख दी हो, जो कि बहुत अजीब था। क्योंकि ना ही तो मैंने किसी के कमरे में आने की आवाज सुनी थी और ना ही जाने की, और ना ही गेट खुलने की आवाज सुनी थी। फिर चंद सेकंड बाद एक डरावनी सी आवाज मुझे सुनाई दी। उस आवाज को मैं बहुत आसानी से समझ पा रही थी और वो लैंग्वेज मुझे ऐसे समझी जा रही थी जैसे कि मैंने पास्ट में उस लैंग्वेज को सीखा हो। वो आवाज बहुत डरावनी और बिखरी हुई थी। मैं जानती थी ये किसी इंसान की तो आवाज बिल्कुल नहीं है। इस बात ने मुझे हैरान कर दिया कि मैं इस आवाज को कैसे समझ पा रही हूँ। वो आवाज मुझसे फजर की नमाज पढ़ने के लिए कह रही थी, पर मैं इस हादसे के चलते बहुत ज्यादा डर गई थी और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आंखें खोलकर देखूं कि वो मखलूकात जो कि जिसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है वो एक्चुअल में है क्या। मुझे डर लग रहा था कहीं उसका चेहरा अगर मेरी आंखों के सामने आ जाए तो मैं मर ही जाऊंगी। इसीलिए उस मखलूकात से सिर्फ मैं अपने दिमाग में बातें कर रही थी और अपना मुंह भी नहीं हिला रही थी, ना ही आंखें खोल रही थी। बाद में मैंने कहा मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे सोना है, मैं काफी अरसे से नहीं सोई हूँ। जैसे ही मैंने ये कहा वो वजन जो कि मेरे बेड के एक कोने पर था वो आराम आराम से उठने लगा और हवा जो कि पहले भारी थी अब वो हल्की और साफ हो गई थी। अब मैंने अपनी थोड़ी सी आंखें खोली और अपनी खिड़की की तरफ देखा। सुबह से होने वाली चमक मुझे अपनी खिड़की से साफ दिखाई दे रही थी। फिर मैंने अपने कमरे का गेट देखा, वो उतना ही बंद था जितना मैंने उसे रात में करा था। ना ही तो कोई अंदर आया था और ना ही बाहर गया था। मैं इस वाक्य से बहुत ज्यादा डर गई और सो गई। इट्स रियली हॉरिबल। ये किस्सा एक राइटर के बारे में है जो कि हॉन्टेड स्टोरीज को कवर अप किया करते थे और लिखा करते थे। ये बताते हैं ये बात जब की है जब मैंने जिन के बारे में लिखना स्टार्ट किया था। मैं इजिप्ट के लिए रवाना होने वाला था। मेरे पास एक छोटा सा कमरा था जिसके अंदर बड़ा सा डेस्क था। वो रूम के हिसाब से काफी बड़ा था और एक बेड था। परेशानी की बात ये थी बेड पर सोने के लिए मुझे डेस्क चेयर को डेस्क के अंदर पुश करना पड़ता था। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि मैं आराम से सो पाऊँ। फिर एक रात जब मैं सोने गया तो आधी रात में मेरी एकदम आँख खुल गई क्योंकि मुझे लगा कि मैंने किसी की आवाज सुनी है। वो आवाज बहुत ज्यादा डरावनी थी। वो आवाज मुझे ऐसा मालूम दे रही थी जैसे कोई अपना गला बहुत अच्छे से साफ कर रहा हो या किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी या कुछ और। ये चीज तो मैं अच्छे से नहीं समझ पाया। फिर मेरी नजर मेरी डेस्क के चेयर पे गई। उस पर कोई बैठा हुआ था और जो कि मुझे अजीब तरीके से घूर रहा था। वो मखलूकात जो मैंने उस कुर्सी पर देखी उसके बाल घुंघरालू थे और उसकी आंखें बहुत गहरी थी। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देखे जा रहा था। मैं इतने में कुछ समझ पाता मैं जल्दी से खड़ा होकर बेड पे बैठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। शायद मेरी जगह कोई और होता तो वो भी ये ही करता, पर हकीकत तो ये है दूसरे ही पल जैसे मैंने अपनी आंखें खोली उस कुर्सी पर कोई भी नहीं बैठा हुआ था। दिलचस्प बात ये है कि ये स्टोरी मेरे दिमाग में आज भी क्यों अटकी हुई है जैसे कि बचपन का कोई डरावना सपना हो। वो चेयर जो कि मैंने डेस्क के अंदर पुश करके रखी थी रात को सोते वक्त, वो इस वक्त बाहर निकली हुई थी और उसका फेस मेरी तरफ था। इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर दिया कि अगर वहाँ पे कोई नहीं था तो इस डेस्क चेयर को निकाला किसने। वाओ,
इससे कहते हैं हॉरिबल और इसे कहते हैं स्कैरी। ये वाला किस्सा जिन्होंने बताया है ये उनकी मम्मी का किस्सा है। ये तब की बात है जब वो बहुत छोटे होते थे। वो बताते हैं मेरी मम्मी किसी न किसी से अक्सर बात करती रहती थी और अकेले में मुस्कुराती रहती थी। वो हमेशा ऐसा बिहेव करती थी मानो कि उनके आसपास कोई हो। वो अपनी दुनिया में इतना ज्यादा खुश थी कि वो अपने हस्बैंड को भी तवज्जो नहीं देती थी और उनसे अक्सर किसी न किसी बात पर लड़ती रहती थी। जब भी मेरी मम्मी सुबह उठती थी तो उनके तकिए के नीचे कोरे कोरे नोट उन्हें मिलते थे और ये उनके साथ रोजाना होने लगा। पर सब हैरान थे आसपास की कि इतने पैसे इनके पास आए कहाँ से। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी, कभी जूस पीती रहती थी, कभी हरी हरी सब्जियां खाती रहती थी। एक दिन ये राज क्या उनके पास इतने पैसे आए कहाँ से उन्होंने किसी को बता दिया। जिन इस बात से खफा होकर कभी उन्हें पलंग से गिरा देते, कभी जीने से फेंक देते और उनके साथ ऐसे वाकया रोजाना पेश आने लगे। इस परेशानी के चलते हुए उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ा और इससे भी कुछ ना हुआ। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो बिल्कुल पलंग से लग गई और अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में हर चीज से मोहताज हो गई, खाने पीने से, चलने फिरने से, हत्ता कि उनकी मौत हो गई। वो घर जिस घर में वो रहा करती थी उसमें जन्नातों का बसेरा था। उस घर के बाद में 3 हिस्से हुए और उन 3 हिस्सों को जिसने भी खरीदा वो स्टार्टिंग में तो बीमार रहता, फिर थोड़ा ज्यादा बीमार रहता और एंड में जब वो उस घर को बेच के जाता तो उसका इंतकाल ही हो जाता। इट्स रियली स्कैरी, मतलब बिल्कुल खौफनाक, डराने वाला, सच में। इस किस्से में लेडी बताती हैं, शादी की स्टार्टिंग में मुझे बहुत अजीब महसूस होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे आसपास हमेशा कोई है और इस चीज़ का एहसास मेरे साथ हमेशा बना रहता था। स्टार्टिंग में मैंने इन चीज़ों को इग्नोर किया। मुझे लगने लगा कि शायद ये मेरा महज एक वहम है। मेरा डर इतना बढ़ गया, जब मैं लेटती थी तो मुझे एहसास होता था मुझसे पहले बेड पर कोई लेट गया है। इस चीज़ का एहसास मेरे साथ लगातार बना हुआ था। मैं जहाँ जाती थी मुझे ऐसा महसूस होता था मेरे साथ कोई चल रहा है। मैं रोजाना पेश आने वाले हादसों से इतना डर गई कि एक दिन मैंने देखा मेरे घर के सामने रहने वाली बूढ़ी औरत रातों में टहला करती थी और उसकी ये आदत थी। उसे देख के मैं यूं डर गई मानो कि अनजान चेहरों को जो मेरे आसपास रहते हैं मैंने हकीकत में देख लिया हो। मेरा घर क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा था और रातों को मुझे नींद नहीं आती थी। हर दिन कुछ अजीब मेरे साथ होने लगा। एक रात जब मैं रोजाना की तरह जाग रही थी, मैं वॉशरूम गई। वॉशरूम में अंदर जाते ही मेरे वॉशरूम की लाइट ऑफ हो गई। मैं इस बात से बहुत ज्यादा डर गई क्योंकि इस वक्त घर में कोई भी नहीं जाग रहा होता मेरे अलावा। मैं डरते हुए वॉशरूम से बाहर निकली और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी और सुबह मैंने ये बात अपने हस्बैंड को बताई। ऐसा ही सेम वाकया एक दिन और पेश आया। मैं रात में सो रही थी, तभी सोते हुए मुझे एहसास हुआ कि कोई चीज मेरे चेहरे पर मेरी तरफ बढ़कर आई है और मुझ पर चढ़ गई है और उस मखलूकात ने मेरे आधे चेहरे को अपने चेहरे से ढक लिया है। इस डर से मेरी घबराकर आंख खुली और मैंने आंख खोल के पाया मेरे कमरे में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। हैरान तो मैं जब हो गई जब मैंने अपनी आंखें खोली, चेहरे के उसी हिस्से पर दर्द पाया जहाँ पे वो मखलूकात मेरे ऊपर चढ़ी थी। मैं समझ गई ये मेरा कोई वहम नहीं है, इस घर में जरूर कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। और कुछ टाइम बाद मेरे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना बंद हो गई और अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब ऐसा कोई भी वाकया मेरे सामने पेश नहीं आता। मतलब ये चीज सच में बहुत डरावनी है। अगर ऐसा कुछ हमारे साथ हो जाए तो हम तो रातों में, दिन में हमेशा परेशान ही रहेंगे और शायद सोना भी छोड़ दें। चलो तो फिर चलते हैं और आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएं वीडियो का कौन सा हिस्सा आपका फेवरेट रहा है और अगर आपको फिर ऐसी ही अमेजिंग, मजेदार, रियलिस्टिक स्टोरीज सुननी है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएं। मैं जरूर इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी। जाने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन बाय, टेक केयर।